हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हम लोगों की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की या ऑर्गेनिक क्वेश्चन बैंक सीरीज चल रही थी, आज उस सीरीज़ का हम लोग अगला पार्ट लेके आए हुए हैं। ठीक है, अभी तक जो सीरीज़ के हम लोग 11 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग उन सीरीज़ को सारे लोग एक बार देख जरूर लेना, क्योंकि अभी जो पीजीटी टीजीटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, पीजीटी और जीआईसी के, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों की जो अगला लेक्चर, उस लेक्चर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि ए बी सी हमारे सब्सटेंस क्या होंगे। हमें ये बताना है ए हमारा क्या होगा, बी हमारा क्या होगा और सी हमारा क्या होगा। क्लियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या दिया गया है फर्स्ट केस में, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये रिएक्शन करेगा HCN के साथ। क्लियर, जब HCN के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, है ना। ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, हाइड्रोजन आके यहाँ जुड़ जाएगा और CN आके इस कार्बन जुड़ जाएगा। जो हमको फॉर्म होगा वहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH और फिर हमारा क्या हो जाएगा CH3। ठीक है, ये फॉर्म हो गया। अब ये रिएक्शन करेगा, इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। क्या कराएंगे, H3O+ के साथ। फर्स्ट स्टेप में HCN, सेकेंड स्टेप में H3O+। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड COOH और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CH3। ठीक है, ये हमारा फॉर्म हो गया A। क्या हो गया, A। ठीक है, अब A हमारा रिएक्शन करेगा किसके साथ, कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ। किसके साथ, कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्कीन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, है ना, सिंगल बॉन्ड यहाँ क्या हो जाएगा COOH और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CH3। क्लियर, अब इसके बाद ये रिएक्शन करेगा सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम हमारा क्या है, NaOH और CaO के मिक्सचर को ही हम लोग कहते हैं सोडा लाइम। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारा हो जाएगा C सब्सटेंस। कौन सा हो जाएगा, C। और ये हमारा कौन सा हो जाएगा, B। क्या हो जाएगा हमारा, B। ये हो जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ अगले क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन में एक रिएक्शन का यूज हो रही है, जिस रिएक्शन का नाम है वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। क्या है, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। पहले हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, रिएक्टेंट क्या दिया गया CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3। ये रिएक्शन करेगा H2NH सिंगल बॉन्ड NH2 के साथ। क्लियर, तो एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा, हमको CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2 और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CH3। ठीक है, अब ये रिएक्शन करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ। किसके साथ, इथाइलिन ग्लाइकॉल। किसके साथ रिएक्शन करेगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ। तो ये पूरा सब्सटेंस हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। जैसी हमारी क्लीवेंसन रिडक्शन थी, सेम मेथड से हमारा वोल्फ-किस्नर रिडक्शन है। जहाँ पे कार्बन ग्रुप होता है वहाँ हमारा आता है मेथाइलिन ग्रुप। कौन सा ग्रुप आता है, मेथाइलिन। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारा B हो जाएगा। क्लियर, और ये हमारा क्या हो जाएगा A। हमें A और B आइडेंटिफाई करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ये रिएक्शन करेगा कंसंट्रेशन HNO3 और कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ। जब ये कंसंट्रेशन HNO3 कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, P होगा और एक Q होगा। कौन सा होगा, P होगा और एक Q होगा। तो देखो रिएक्शन को कैसे कंप्लीट करेंगे। हमें दिया गया क्लोरोबेंजीन। क्या दिया गया, क्लोरोबेंजीन। जब क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करेंगे किसके साथ, कंसंट्रेशन HNO3 और कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ। किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, ऑर्थो और पैरा क्लोरो नाइट्रो, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, पैरा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थो। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑर्थो। क्लियर, ठीक। अब जो P हमारा है, ये हमारा P हो गया और ये हमारा क्या होगा, Q। अब जो हमारा P है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और H+ आयन के साथ। ठीक, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा, जो Cl है वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फिनॉक्साइड। NO2 का हमारा जो का तो रहेगा, यहाँ हमारा हो जाएगा ONA। क्लियर, फिर हमारा रिएक्शन करेगा H+ आयन के साथ, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, फिनॉल।
NO2 जीरो का तो रहेगा, यहाँ हमारा क्या जाएगा OH, तो हमें क्या मिल गया, ये हमारा हो गया R सब्सटेंस। क्या हो गया हमारा R। हमें P बताना था, Q बताना था, R आइडेंटिफाई करना था। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस उस क्वेश्चन को समझना है, हर चीज़ को ऑब्जर्व करना, उसके बाद आप अपना मेथड अप्लाई करें। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से एनालिसिस करें, उसके बाद क्वेश्चन में अपने सारे मेथड अप्लाई करें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब कई बार एग्जाम में आया हुआ है और इस बार भी एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आने के चांस हैं। ये पीजीटी में या जीआईसी में इस टाइप का क्वेश्चन 100% आएगा, शायद यही आ जाए। सबसे पहले हमें दिया गया क्यूमीन, क्या दिया गया हमको, क्यूमीन। क्यूमीन हमारा रिएक्शन करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ हमारा क्या हो गया CH3, ये रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। C सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ हमारा क्या ऐड है CH3, ये हमारा A हो गया। क्लियर, ये रिएक्शन करेगा H प्लस आयन के साथ, है ना, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, एक सब्सटेंस हमें फिनॉल फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा, फिनॉल, है ना, और दूसरा सब्सटेंस हमें फॉर्म हो जाएगा एसीटोन। क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा, एसीटोन। CH3CO और CH3, ये हमारा B हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा C। तो ये क्वेश्चंस आपसे 100% पूछा जाएगा, तो आप ये चीज़ ध्यान रखें। ये क्वेश्चन जो पीजीटी अभी जीआईसी का एग्ज़ाम होने वाला है, पीजीटी और जीआईसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज़ ध्यान रखें। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ अगला लिखा है, हमें बताना है कि इसका फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या होगा। अब देखो हमसे क्या कह रहा है, यहाँ हमें दिया गया क्लोरोबेंजीन। क्या दिया गया, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन फर्स्ट केस में रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, है ना, हमें फॉर्म हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या फॉर्म हो जाएगा हमें, सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा ONA। अब ये रिएक्शन करेगा H प्लस आयन के साथ, तो हमें क्या फॉर्म कर देगा, फिनॉल। क्या फॉर्म कर देगा हमारा, फिनॉल। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा OH, ये हमारा हो जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये कई बार आपने पढ़ा है, क्वेश्चन आसान है, कुछ ध्यान से पढ़ना, कई बार आए हुए क्वेश्चन है ये। हाँ अगला लिखा है हमारा ये क्वेश्चन, हमें इसका X बताना है, Y बताना और Z आइडेंटिफाई करना है। तो देखो X के लिए बहुत आसान है, जब हमें दिया गया है, सबसे पहले दिया गया फिनॉल। क्या दिया गया हमको, फिनॉल। जब फिनॉल रिएक्शन करेगा जिंक डस्ट के साथ, किसके साथ, जिंक डस्ट के साथ, तो हमें बन जाएगा बेंजीन। क्या बन जाएगी हमारी, बेंजीन। फर्स्ट केस में हमारा ये X हो गया। ठीक है, अब X हमारा रिएक्शन करेगा मिथाइल क्लोराइड के साथ। मिथाइल क्लोराइड हमारा क्या है CH3Cl, रिएक्शन करेगा एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। ठीक है, तो हमें सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा बाई। क्या फॉर्म हो जाएगा, बाई। बाई हमारा होगा टोलिन। क्या होगा मेरा, टोलिन। यहाँ हमारा क्या है CH3। अब बाई फॉर्म हो गया, अब बाई हमारा रिएक्शन करेगा एल्कलाइन KMnO4 के साथ, किसके साथ, एल्कलाइन KMnO4 के साथ, है ना, तो हमें फॉर्म हो जाएगा Z। अब जो एल्कलाइन KMnO4 से रिएक्शन करेगा तो हमें सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा बेंजोइक एसिड। क्या फॉर्म हो जाएगा मेरा, बेंजोइक एसिड, और ये हमारा हो गया Z। क्या हो गया मेरा, Z। तो ये चीज़ विशेष तौर पे ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, हाँ अगले क्वेश्चन में बनाना है ये प्रोडक्ट। क्लियर, अब हमें बताना Z हमारा क्या होगा, Z तक हमें चलना है, उसके बाद हमें सब आसान हो जाएगा कैसे क्या करना है। सबसे पहले हम लोग Z फॉर्मेशन कर लें, उसके बाद हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। हमें दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, CH3 MgBr के साथ। क्लियर, अब देखो जब CH3 MgBr ये पार्सली पॉजिटिव है, ये पार्सली निगेटिव, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो ये आके यहाँ ऐड हो जाएगा और ये आके यहाँ ऐड हो जाएगा, तो हमें जो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा X हमारा क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O MgBr, है ना, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड H, ये हमें फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया X। क्या हो गया मेरा X। इसका कराएंगे हाइड्रोलिसिस H3O+ के साथ, तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया Y। क्या हो गया मेरा Y। अब Y हमारा रिएक्शन करेगा कॉपर के साथ 573 केल्विन। यहाँ पे जो टेम्परेचर केल्विन में लिखा है, यहाँ हम लोग 300 डिग्री सेल्सियस भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 300 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे हाँ अब देखो
ये सेकेंडरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल हमें क्या देगा, कीटोन। क्या देगा हमारा, कीटोन। यहाँ क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे थोड़ा चीज़ समझने वाली चीज़ है, ठीक। जब कीटोन हमारा रिएक्शन करेगा कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ, तो हमें सब्सटेंस फॉर्म होता है मैसेटिलीन। क्या फॉर्म हो जाता है हमारा, मैसेटिलीन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये हमारा हो गया, देखो ये हमारा हो गया जेड। क्या हो गया, जेड। अब जेड हमारा रिएक्शन करेगा किसके साथ, कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ। किसके साथ, कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ। तो सब्सटेंस हमें फॉर्म हो जाएगा मैसेटिलीन। क्या फॉर्म हो जाएगा, मैसेटिलीन। अगर इस प्रोडक्ट का नाम देखेंगे, इस प्रोडक्ट का नाम होगा मैसेटिलीन। ये हमको फॉर्म हो जाएगा, क्लियर। तो ये रिएक्शंस आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, दिमाग में रखनी है, इसके स्टेप दिमाग में रखने हैं, आप पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये लिखा है, अगले में बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। अगले क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अब देखो हमें दिया गया NaBH4। जो NaBH4 है रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सेकेंडरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, से कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल में। देखो हम लोग पहले करेंगे, हमें क्या हो जाएगा, CH3CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ CH2 3 हो गए, हाँ। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, क्लियर। फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन करेगा NaBH4 के साथ। NaBH4 एक हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि यहाँ पे जो कीटोन ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, सेकेंडरी अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट कर देगा, सेकेंडरी। तो हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ क्या हो जाएगा, CH2 यहाँ क्या हो जाएगा, CH2, यहाँ C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब ये हमसे कह रहा है कि जो लास्ट स्टेप है उसमें हम लोग इसका क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस। क्या करा देंगे हम लोग इसका, हाइड्रोलिसिस। जब इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो प्रोडक्ट हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, ये हमें फाइनल इसका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अभी बात ध्यान रखें, ठीक है। आफ्टर हाइड्रोलिसिस हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, एस्टर। क्या फॉर्म हो जाएगा मेरा, एस्टर, ठीक है ना। ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा ये लिखा। अब हमें ये बताना है कि जब ये रिएक्शन करेगा Zn KOH और C2H5OH के साथ, तब फाइनल प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। और जब ये रिएक्शन करेगा Zn और NH4Cl के साथ, तब इसका फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या फॉर्म होगा। हमें दोनों के फाइनल प्रोडक्ट बताने हैं। क्या बताने हैं हमें, इसके फाइनल प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे आसान, जब Zn और KOH के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें एजोबेंजीन फॉर्म कर देगा। क्या फॉर्म कर देगा, एजोबेंजीन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिखते हैं, पहले यहाँ हमें दिया गया है NO2। फर्स्ट केस में Zn और KOH के साथ रिएक्शन करेगा, है ना। तो हमें क्या बनाएगा, एजोबेंजीन। यहाँ क्या हो जाएगा, N डबल बॉन्ड N एजोबेंजीन, ठीक है। फिर ये रिएक्शन करेगा H+N के साथ, या H+N के साथ ना रिप्रेजेंट करके यहाँ पर हम लोग क्या लिख दे, हाइड्रोजन के साथ, है ना। दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, देखना। जब यहाँ दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अटैक करेंगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, NH सिंगल बॉन्ड NH, ठीक है। ये इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। अब इसका फाइनल प्रोडक्ट के लिए देखो, ये रिएक्शन करेगा Zn और NH4Cl के साथ। किसके साथ, NH4 से। तो हमें क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट, क्लियर। अब इसके बाद दो हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन करेगा। किसके, हाइड्रोजन के साथ, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ, दो हाइड्रोजन के साथ इसका रिडक्शन करा दें। क्या करा दें, रिडक्शन। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, देखना, यहाँ में फॉर्म हो जाएगा NHOH, क्लियर। अब ये जो रिएक्शंस है, ये में फॉर्म हो गया X और ये में क्या फॉर्म हो गया, बाई, क्लियर। अब ये रिएक्शंस को आप लोग अपने माइंड में रखना, क्योंकि कई बार ये रिएक्शंस डायरेक्ट पूछी जाती है और एग्जाम में आती भी है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हमें इसका फाइनल प्रोडक्ट बताना है। क्या बताना, फाइनल प्रोडक्ट। तो देखो फर्स्ट केस में हमारा क्या है, जो हमारी स्ट्रक्चर बनी है रिएक्टेंट में, हम लोग पहले वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हमारा क्या हो जाएगा, NH2। फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन करेगा किसके साथ, NaNO2
और HCl के साथ, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इस रिएक्शन को कहेंगे डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे, डाईएजोटाइजेशन। अब डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, H3PO2 और H2 के साथ। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड हमारा कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा, बेंजीन में। क्लियर। अब बेंजीन रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, COHCl और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। किसके साथ में, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो हमें क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा हमारा, बेंजल्डिहाइड। यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, CHO। क्या हो जाएगा मेरा, CHO। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं बेंजल्डिहाइड फॉर्मेशन, या इसी रिएक्शन लास्ट वाले स्टेप को कहते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन हमें XY फॉर्म करना है, उसके बाद वो रिएक्शन करेगा ZnHG और कंसंट्रेशन HCl के साथ। किसके साथ, कंसंट्रेशन HCl के साथ। तो हमें बताना है इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। देखो इधर सबसे इंपॉर्टेंट, हम पहले रिएक्टेंट रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्टेंट हमें दिया गया क्लोरोबेंजीन। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, HCl क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl के साथ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। ठीक है, एक हमें ऑर्थो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, एक पैरा होगा। तो पैरा मेजर होता है Cl और दूसरा हमें क्या हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl। क्लियर। ये अब रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, ZnHG है ना, और कंसंट्रेशन HCl के साथ। ठीक। अब एक चीज़ समझो, ये हमारा है X है ना, और ये हमारा है Y। ठीक है। अब ये जब रिएक्शन करेगा तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, जो कार्बोनिल ग्रुप है मेरा C डबल बॉन्ड O, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथाइलिन में। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, Cl है ना, ऑल्टरनेट हमारे बॉन्ड। ये हमारा हो जाएगा क्या, Z। हमें क्या फॉर्म करना था, Z। X Y और Z हमें बताने थे कि हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या होगा। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन का फाइनल प्रोडक्ट हम लोग पहले रिएक्शंस को स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट करते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br। ये रिएक्शन करेगा फर्स्ट स्टेप में एल्कोक्साइड के साथ। ठीक। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्कीन CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ में क्या हो जाएगा, CH3 और फिर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। सेकेंड स्टेप में रिएक्शन करेगा B2H6 के साथ। किसके साथ, B2H6 के साथ। और थर्ड स्टेप होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो अब ये देखो पहला स्टेप हमारा ये हो गया। दूसरे स्टेप हम यहाँ पे दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, NaOH/H2O2। क्लियर। तो रिएक्शन कहलाएगी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्कोहल। क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ हमारा क्या जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2OH। क्लियर, एल्कोहल फॉर्म हो गया। अब ये रिएक्शन करेगा जब एल्कोहल फॉर्म हो गया। एल्कोहल फॉर्म होने के बाद रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, Na और ड्राई ईथर के साथ। किसके साथ, सोडियम और ड्राई ईथर के साथ। जब सोडियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, है ना, और मिथाइल आयोडाइड लास्ट स्टेप में। अब देखो अब ये दोनों के साथ ये स्टेप हम लोग रिएक्शन कराएंगे। ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा अगला स्टेप, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, Na/ड्राई ईथर। ठीक है, और किसके साथ, मिथाइल आयोडाइड के साथ। किसके साथ, मिथाइल आयोडाइड। तो हमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारा हो जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन में लिखा है सब फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट केस में रिएक्शन करेगा NaNH2 के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेगा, NaNH2 के साथ। उसके बाद इसका रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ इसकी रिएक्शन करा देंगे। जब ये NaNH2 के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में, तो देखो अब देखो हम लोग इसकी रिएक्शन लिखते हैं।
हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br। फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन करेगा NaNH2 के साथ, तो हमें बन जाएगा एल्काइन। क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ क्या हो जाएगा CH। अब इसकी रिएक्शन करा देंगे रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ, ठीक। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, मैसेटिलीन। यहाँ पे हमारा CH3, यहाँ पे हमारा CH3 और यहाँ पे हमारा CH3। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आप लोग दिमाग में रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ अगला बहुत ज़्यादा आसान है, तो थोड़ा दिमाग लगाना है अगले क्वेश्चन में। हमें इसमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें A B हमारे क्या होंगे। क्या आइडेंटिफाई करना हमें इसमें कि इस वाले सब्सटेंस में हमारे A और B हमारे क्या होंगे, ठीक है। अब देखो हमें क्या बनेगा, सबसे पहले हम लोग रिएक्शन, हमें जो दिया गया है वो हम लोग यूज़ करते हैं। हमें दिया गया बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, यहाँ एनलीन दिया गया है, ठीक। एनलीन रिएक्शन करेगा NaNO2 के साथ और HCl के साथ, ठीक। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। यहाँ में क्या फॉर्म हो जाएगा, N2Cl। अब N2Cl के बाद ये रिएक्शन करेगा KCN के साथ, किसके साथ, KCN के साथ। तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, साइनोबेंजीन। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, CN। क्लियर, ये हमारा हो जाएगा A, ठीक है। A के बाद ये रिएक्शन करेगा SnCl2 और HCl के साथ, और थर्ड लास्ट स्टेप होगा H3O+। तो हमें क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड, स्टीफन रिएक्शन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, स्टीफन रिएक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ अगले बताना है कि यहाँ पे हमारे जो रीजेंट हैं कि कौन से रीजेंट हम लोग यूज़ करेंगे जिससे हमें फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। हमें बताना है कौन से रीजेंट हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहला देखो हमें दिया गया बेंजीन। क्या दिया गया है, बेंजीन। बेंजीन रिएक्शन करेगा एसिड हैलाइड के साथ, COCH3 है ना, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, AlCl3, ठीक। तो हमें क्या बन जाएगा, एसीटोफिनोन। यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, CO सिंगल बॉन्ड CH3, ये दो फॉर्म हो गया। अब एसीटोफिनोन फॉर्मेशन के बाद अब ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक। अब इसकी करा दो क्लेमेंसन रिडक्शन। जब क्लेमेंसन रिडक्शन कराएंगे ZnHg और HCl के साथ, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, जो C डबल बॉन्ड O है ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C2H5 में। पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C2H5 में हो गया। तो हमारा C2H5 आ गया, ठीक। अब इसकी रिएक्शन करा दो ब्रोमीन के साथ, Br2 और Fe के साथ, ठीक। तो हमें क्या हो जाएगा, पैरा पोजीशन पर हम लोग Br ऐड कर लें, तो पैरा पोजीशन पर हमारा क्या ऐड हो जाएगा, Br। क्या ऐड हो जाएगा मेरा, Br। तो मैं फाइनल मेजर प्रोडक्ट चाहिए, तो हमने मेजर प्रोडक्ट लिख लिया। तो दो चीज़ें हमारी ऐड हो गई। अब हमें क्या ऐड करना है, NO2 ग्रुप। कौन सा ग्रुप ऐड करना है, NO2 ग्रुप। अब इसका हम लोग करा दें क्या, नाइट्रेशन। किसके साथ, कंसंट्रेशन HNO3 और कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ। तो जो हमें प्रोडक्ट दिया गया है फाइनल प्रोडक्ट हमारा वही बन जाएगा। देखो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, NO2 और यहाँ हमारा क्या है, C2H5 और यहाँ हमारा क्या है, Br। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। जो हमें बनाना था, कौन कौन से रीजेंट यूज हुए, पहला एनहाइड्रस एल्युमिनियम ये, ठीक है, CH3CO, फिर क्लेमेंसन रिडक्शन, फिर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा है, लास्ट में इसका कह रहा है हमने नाइट्रेशन। हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ अगले क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि हमें इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो देखो हमें सबसे पहले क्या दिया गया, हमें जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी क्वेश्चन ट्राई अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ हमें क्या दिया गया, बेंजीन। फर्स्ट केस में रिएक्शन करेगा CO और HCl के साथ, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। क्लियर, जब एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड होगा तो हमें क्या बना देगा, बेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शन का नाम होगा गैटरमान कोच रिएक्शन। यहाँ क्या हो जाएगा, CHO। क्या हो जाएगा मेरा, CHO, ठीक है। जब CHO हो गया, ये फर्स्ट सेकेंड स्टेप में रिएक्शन करेगा किसके साथ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड MgBr के साथ। क्लियर, ये पार्सली पॉजिटिव और ये पार्सली नेगेटिव, ठीक। जब पार्सली पॉजिटिव पार्सली नेगेटिव की बात आ गई तो मिथाइल ग्रुप हमारा कहाँ ऐड हो जाएगा जाके, ठीक। अब देखो पहले हम लोग इसकी स्ट्रक्चर को सही से लिखते हैं। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, MgBr,
ठीक है, यहाँ तो MgBr हमारा हो जाएगा। इसके बाद हमारा यहाँ क्या ऐड हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CS2, ठीक। इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस, क्या करा देंगे हम लोग, हाइड्रोलिसिस। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा CH, यहाँ क्या हो जाएगा OH, यहाँ हमारा CH डबल बॉन्ड CS2, ये हमारा हो जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन लिखा है Br2 NaOH CH3i Br2 UV लाइट KCl और H3O प्लस के साथ, किसके साथ, H3O प्लस के साथ। इतने सारे रीजन के साथ हैं तो घबराना नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में करना क्या है, जो दिया गया है ये सब देख के एकदम घबराना नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, हमें करना क्या है। सबसे पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो। ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, सबसे पहले हमें क्या जो दिया गया वो रिप्रेजेंट कर लो। यहाँ दिया गया CH3, क्लियर। फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन करेगा ब्रोमीन के साथ, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। तो हमें ऑर्थो पोजिशन पर हमारा क्या ऐड हो जाएगा, Br। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CH3, यहाँ हमारा ऐड हो जाएगा Br और यहाँ हमारा क्या है OH, क्लियर। इसके बाद ये रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो जो OH है यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ CH3 है ना, और Br की जगह हमारा Br, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा ONA। ये रिएक्शन करेगा मिथाइल आयोडाइड के साथ, किसके साथ, मिथाइल आयोडाइड के साथ। तो हमें फॉर्म हो जाएगा एनीसॉल, क्या फॉर्म हो जाएगा, एनीसॉल। CH3 की अपनी पोजीशन पे CH3 और Br भी अपनी पोजीशन पे, और हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा O सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ तक हमारा पूरा काम खत्म हो गया, ठीक। जो हमें इतना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है तो वहाँ तक हमारा पूरा काम हो गया, ठीक है। अब हमसे ये क्या कह रहा है, ये रिएक्शन करेगा UV लाइट Br2 और UV, ठीक है। अब ये Br2 UV लाइट KCl और फिर H3। अब देखो जब ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, हम लोग इसकी रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन और अल्ट्रा वायलेट लाइट के प्रेजेंस में, ब्रोमीन और UV लाइट के प्रेजेंस में। अब देखो है ना, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे बेंजल ब्रोमाइड फॉर्म हो जाएगा, ठीक। और हमारा ज्यों कहते हैं जो फंक्शनल ग्रुप ऐड है वो हमारे ज्यों कहते हुए रहेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा मेरा OCH3, ठीक, ये भी हमारा हो गया। अब रिएक्शन करेगा ये किसके साथ, KCl के साथ। जब ये KCl के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, और हमारा ग्रुप जो ऐड है वो उसी तरीके से ऐड होंगे। यहाँ हमारा क्या ऐड है, CH3, ठीक है। लास्ट स्टेप हमारा क्या बचा है, इसका हम लोग करा देंगे हाइड्रोलिसिस। क्या करा देंगे हम लोग, इसका हाइड्रोलिसिस। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CH2COOH, और यहाँ हमारा सब जगह क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ क्या है मेरे पास Br, और यहाँ हमारा क्या है OCH3। ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल प्रोडक्ट। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत लेंथी दिख रहा होगा, स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएंगे तो हमें इसका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन ये कह रहा है पहले रिएक्शन करेगा KCl के साथ। देखो हम लोग इसकी स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हैं, जो दिया गया है उसको। यहाँ हमें दिया गया है CH2i, क्लियर। फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन करेगा KCl के साथ, है ना। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ फॉर्म हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक। सेकेंड केस में रिएक्शन करेगा मिथाइल आयोड मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ या ग्रेनाइट रीजन के साथ। अब ग्रेनाइट रीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ये पार्सली पॉजिटिव, ये पार्सली नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, है ना। ये आके ऐड होगा, MgBr आके ऐड हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, देखना यहाँ हमारा क्या है CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड MgBr, क्लियर। अब लास्ट स्टेप में इसका करा देंगे हम लोग हाइड्रोलिसिस। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ क्या है मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड, हमारा क्या जाएगा O, क्या हो जाएगा मेरा O, ठीक है। ये हमारा इसका फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम लोग इसका जब फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन और ज़्यादा आसान है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है तो विशेष तौर पे इसको ध्यान रखें, ठीक। हमें यहाँ दिया गया है NH2, क्लियर। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl के साथ। तो ये हमारा जो फॉर्म होगा एसिटाइलिन फॉर्म हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो जाएगा मेरा A।
ये रिएक्शन करेगा ब्रोमीन के साथ, किसके साथ, ब्रोमीन वाटर का मॉलिक्यूल के साथ या ब्रोमीन वाटर के साथ। तो Br हमारा यहाँ पे किस पोजीशन पे ऐड हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे। किस पोजीशन पे ऐड करेंगे हम लोग इसको, पैरा पोजीशन पे। यहाँ हमारा क्या ऐड हो जाएगा, Br, और हमारा सब्जियों का तो रहेगा यहाँ क्या है, NH, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर। अब इसका करा देंगे हम लोग हाइड्रोलिसिस, तो में क्या फॉर्म हो जाएगा, पैरा ब्रोमो एनलीन। क्या फॉर्म हो जाएगा मेरा, पैरा ब्रोमो एनलीन। ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, C। ठीक, पैरा ब्रोमो एनलीन। अगर डायरेक्ट एनलीन रिएक्शन करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, एक्वस ब्रोमीन के साथ, है ना, जब ब्रोमीन वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं ब्रोमीन के साथ, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनलीन फॉर्म होता। अगला क्वेश्चन ये दिया गया, ये और ज़्यादा आसान है, बस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। हमें यहाँ दिया गया NO2 ग्रुप, सबसे पहले ये रिएक्शन करेगा SN/HCl के साथ। जो SN/HCl है रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन होता है। जो NO2 ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा NH2 ग्रुप में। किस में कन्वर्ट कर देगा हमारा, NH2। यहाँ हमारा क्या जाएगा, NH2, तो ये हमारा A हो गया, एनलीन। अब एनलीन रिएक्शन करेगा NaNO2 और HCl लिखा जाएगा यहाँ पे, हमें बन जाएगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या फॉर्म हो जाएगा मेरा, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। यहाँ हम लोग लिखेंगे N2Cl, ये हो जाएगा मेरा B। अब जो C प्रोडक्ट है, C के लिए थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ लिखा है NaNH2, क्या लिखा है, NaNH2। जब ये NaNH2 के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ, NaNH2 के साथ, हमें फॉर्म हो जाएगी एनलीन। क्या फॉर्म कर देगा हमारा, एनलीन। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे NH2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा C। ठीक, ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, इनमें से किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन हैं, बस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना सीखना है और अटैम्प्ट करना आना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन हैं, विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया गया, क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत शांति से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। पहले बात तो सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत पेशेंसी पूर्वक या पेशेंस पूर्वक उस क्वेश्चन को पढ़ें, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आप लेंदी देख के आप एकदम घबरा जाएंगे। जैसे अभी पीछे ये क्वेश्चन था, कई लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को साफ अवॉइड करेंगे। जो ये क्वेश्चन लिखा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को साफ अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।